अगले कॉलर हैं ममता दुबे जी, बात कर लेते हैं उनसे। स्वागत है आपका। ममता जी, ममता जी, मैम आवाज़ आ रही है आपको? मैम आवाज़ आ रही है आपको? हाँ मैडम नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़, अनुरोध है जी जी आपसे। जी जी जी। जी मैम, हम्म। आप बताएं, हाँ सवाल कीजिए। हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, बताएं सवाल। जी। सवाल ममता जी। हाँ, मेरे को ना कमर में और बाएं पैर में तकलीफ रहती है, हम्म। तो उसके लिए हकीम जी से पूछना था। उम्र बता दीजिए। उम्र हमारी 62 है मैडम। दर्द कब से? अभी मैं पहले से था, थोड़ा 1 साल पहले, पर अभी क्या यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, हम्म। तो उसके बाद से थोड़ा ज्यादा तकलीफ होने लग गई बाएं पैर में, कमर में। ठीक ठीक है है। जी। और देखिए ये भी एक परेशानी होती है कि किसी ऑपरेशन से पहले जब हमारे कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है जी जी तो वो इतना दुखता है और वो टांग में भी दर्द आ जाता है, उल्टी या सीधी टांग में। तो इसके लिए एक ही इलाज है कि आप गोंद स्याह, एक गोंद आता है जिसे काला गोंद भी कहते हैं, असली खरीदें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। और अपने लिए आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट तो होगा, तो वेस्टर्न टॉयलेट का ही प्रयोग किया करें और वज़न वगैरह न उठाया करें, तो आपका जल्द से ठीक होना मुमकिन है। जी, तो ममता जी आप जल्दी ठीक हो जाएंगी मैम। आपको हकीम साहब ने जो रॉ मटेरियल बताया है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा। हकीम साहब, हम अपनी बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तमाम तरह का इलाज कराते हैं, इंजेक्शन्स लगवा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। ये गुंजाइश क्यों कम हो जाती है कि हम ऑपरेशन भी करा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, लेकिन हमारी जो दर्द है, हमारी जो तकलीफ़ है वो कम ही नहीं हो रही, फिर बढ़ जाती है? हाँ देखिए, ऑपरेशन तो एक ऐसा इलाज है जो सबसे आखिर में चाहें तो करा सकते हैं, और जब कोई विकल्प ना हो तब ऑपरेशन आप करा सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब है कि जब उसके बाद कोई इलाज बाकी ना रहे। तो आयुर्वेद में, यूनानी में बड़े अच्छे इलाज हैं, सबसे पहले वो कर लिया करिए, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और मैं जो इलाज बताता हूँ वो ज़्यादातर घरेलू इलाज होते हैं। आपके किचन से ही कुछ चीज़ें या बाहर से कुछ चीज़ें खरीद कर आप अपना इलाज कर सकते हैं। ऑपरेशन एक ऐसी परेशानी है कि हर शख्स ना तो ऑपरेशन सहन कर सकता है, ना ऑपरेशन से हर मसला हल होता है। ख़ास तौर पर जोड़ों का दर्द या गठिया, या किसी ने कह दिया कि ग्रीस ख़त्म हो गई, ये सब बातें झूठी हैं। और ऑपरेशन से पहले आप एक बार आयुर्वेद में अपना इलाज कराकर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जी, कॉलर से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं शशि जी। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हकीम जी को भी प्रणाम बोलिएगा। जय हिंद, स्वागत है आपका शशि जी। नमस्कार सर। बताएं। सर, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जिसकी उम्र 14 साल है। और उसका 2 साल पहले घुटनों के नीचे से ना लिगामेंट टूट गया था चलते हुए। जी। तो वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसका लिगामेंट तो ठीक हो गया, लेकिन उसके घुटनों के नीचे दर्द रहता है। और आपकी दवाई जो गोंद से आती वो मैं खिला रही हूँ 3 महीने से। तो उसके घुटनों का दर्द जो नीचे था वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसके कंधों में उल्टी साइड का जो कंधा है उसके पीछे दर्द रहता है।
अच्छा शशि जी, बच्चा अभी भी 14 साल का है? हाँ जी, 14 साल में 14 में लग रही है, मतलब 13 की कंप्लीट है, 14 लग गई है जो रही। यानी लगता बहुत पतली दुबली सी है, लड़की है। अच्छा लड़की है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, उनका घुटने का दर्द और लिगामेंट्स की परेशानी तो जा चुकी है। गोंदसिया भी उन्हें खिलाइए, एक ही टाइम खिलाइए, क्योंकि उनकी परेशानी दूर हो चुकी है। और ये देखिए, सीधा बैठ के ये कान अपने कंधे से लगा, ऐसे एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट। ये अगर करेंगे एक्सरसाइज तो उनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। अगली कॉलर हैं लखनऊ से तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप? बेहतर, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? सब खैरियत है, आप बताएं कैसे हैं? जी मैम, हमने आपसे कल जो सवाल पूछा था उसका हमें जवाब नहीं मिला, फिर तो दोहरा रहे हैं। मेरे 2-3 सवाल है, लिख लीजिएगा। अच्छा चलिए बताइए, कौन सा सवाल रह गया हमने था? कल पूछा था धनिया, खसखस, आंवला, अलसी के साथ हकीम साहब नमक जैतून बताते हैं। नमक जैतून तो ले सकते, उसके साथ क्या सोडा भी ले सकते हैं कि नहीं? सोडा, अच्छा। मीठा सोडा। मीठा सोडा ये सवाल ज़रूर ले सकते हैं। चलिए। तो मेरा ये सवाल है, जैसे विटामिन डी की कमी हो जाए हम्म। तो जाड़ों में कितनी देर धूप में बैठना चाहिए और गर्मी में कितनी देर धूप में बैठना चाहिए जिससे उसकी कमी पूरी हो जाए? और मैं तीसरा ये सवाल है, करी पत्ता जो होता है उसके क्या क्या फायदे होते हैं? उसको सूखे बालों में लगाने से बाल काले भी नहीं जाते हैं, खाने से भी फायदा होता है, तो उसके क्या क्या फायदे हैं? मेरे ये 3 सवाल है। कड़ी पत्ता अगर बालों में लगाया जाए तो क्या फायदे, और खाया जाए तो क्या फायदे? जी। अच्छा ठीक है। तो करी पत्ता बालों में लगाने का तो मैंने आज तक नहीं सुना, और लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हाँ, ये खाने में हाजिम होता है, अक्सर खाने को पचाता है, और इसमें कई तरह के विटामिन्स हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जी, विटामिन डी धूप में कितनी देर बैठा जाए, जाड़ों में और गर्मी में कितनी देर बैठा जाए? तो देखिए, सर्दियों में तो आदमी शौक़ से बैठता है धूप में, और उसे धूप अच्छी लगती है तो ज़्यादा देर भी बैठ सकता है, लेकिन गर्मियों में आधा घंटे से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो गर्मियों में जब बैठें तो अपनी पीठ सूरज की तरफ करके बैठें, और जाड़ों में जब बैठें तो अपना चेहरा सूरज की तरफ कर सकते हैं। तो इससे यह है कि आपके स्किन को फ़ायदा ये रहेगा कि गर्मियों की धूप तेज़ होती है, और धूप जो है कई तरह की गैसेस से छनकर आती है। तो ये साइंसदान कहते हैं कि ओजोन की जो परत है उसमें सुराख हो गए, एक तरह की गैस है ओजोन जो आसमान में है, और उससे अब छन के बहुत कम आती है। इसलिए चेहरा सामने करेंगे तो चेहरे को जला सकता है, यानी काला कर सकता है, जला भी कह सकता है, चेहरे का रंग तब्दील कर सकता है। तो जाड़ों में तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, धूप नरम होती है, और गर्मी में आप पीट करके सूरज की तरफ कम से कम 1 घंटा रह सकते हैं। जी, जम्मू कश्मीर से हैं संबिका जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी, हकीम साहब को भी नमस्ते। मैं अपना जय हिंद, हेलो। स्वागत आपका। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले मेरा मुझे थायराइड था। ठीक है। तो मैंने आपका गोंद मोरिंगा और उसके साथ मैंने खाया धनिया पाउडर के साथ। तो मुझे अब उसका आराम है, क्योंकि पहले मेरा 16 आ रहा था थायराइड। तो लेकिन जब मैंने बाद में टेस्ट करवाया तो मेरा 0 बिल्कुल कम आ गया। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम है, मेरे ना नीज में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा विटामिन डी भी कम हो गया था, दूसरे
पहले एक नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने बोला ग्रीस शायद खत्म है। फिर दूसरी को वो बताया, कहते इसमें भी खत्म हो रही है। तो कोई ऐसा मुझे नुस्खा बताइए जिससे ये जो ग्रीस है ये मेरी टांगों की ठीक, मेरी टांगे ठीक रहे। बाकी मैं हकीम साहब जी का प्रोग्राम देखती रहती हूँ, मैं उन्हें शुक्रिया करती हूँ बस, बहुत ज्यादातर। क्योंकि जब भी मैं फ्री होती हूँ मुझे लगता है कि मैं हकीम साहब का प्रोग्राम देख लूँ, यूट्यूब में देख लूँ। मेरा नमस्कार उनको। शुक्रिया मैम। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत। और देखिए ये ग्रीस वगैरह कभी ख़त्म होता नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर्स की समझ में नहीं आता तो कहते हैं ग्रीस ख़त्म हो गया। ये कुदरत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसका ग्रीस कभी ख़त्म नहीं होता। और इसके विश्वास के लिए आप लीजिए, गोंद स्या आता है, एक गोंद स्या केसरी, केसर यानी ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान युक्त होता है ये। गोंद स्या केसरी, असली गोंद स्या केसरी ले लें। और ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, एक गोंद है जो आप इसे पाउडर बना लेना। और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी से या दूध से ले लें, और आधा ग्राम रात को सोते समय। आप देखेंगे कि आपने अगर ये 100 ग्राम भी असली गोंद स्या केसरी खरीद लिया तो ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते ये आपकी ग्रीस की प्रॉब्लम अच्छी होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है अनु जी, स्वागत है आपका। अनु जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, मैंने ना अपनी मदर के लिए जो है गोंद स्या और गोंद मोरिंगा मंगवाया था। ठीक है। गोंद स्या तो इसलिए मंगवाया था उनके हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं, और जो गोंद मोरिंगा है वो इसलिए मंगवाया था उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। आप उल्टा बोल गई हैं, गोंद मोरिंगा आपने बालों के लिए मंगवाया होगा, गोंद स्या दर्द के लिए मंगवाया होगा। ओके, हाँ जी जी। तो मैम वो कैसे यूज करना है उसका? ठीक है, ठीक जी। तो देखिए, गोंद स्या वो है जो काला सा है, स्या कहते हैं काले को। तो गोंद स्या को पाउडर बना लीजिए, और आधा ग्राम 2 चुटकी होता है, ऐसी 2 चुटकी नाश्ते के बाद खाना है और रात को खाने के बाद खाना है। आधा ग्राम यानी 2 चुटकी गोंद स्या खाना है। ये गोंद स्या ख़त्म होते होते उनकी तकलीफ़ ख़त्म होना मुमकिन है। और गोंद मोरिंगा पूरे दिन में एक साथ 1 ग्राम खा सकते हैं, पानी या दूध से ले सकते हैं। वो एक खुराक एक ही बार में खा सकते हैं। इस तरह इस्तेमाल करें तो आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, प्रिया जी से बात करते हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी प्रिया जी, बताएं। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, मेरे को यूरिन आता है बार बार यूरिन आता है और पीला आता है, बहुत परेशानी में। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 42 साल। ठीक है। आप परेशान ना हो। और देखिए, जिसके भी पेशाब का रंग पीला होता है उसे समझ लेना चाहिए कि उसको पेशाब में इन्फेक्शन है, या खून में इन्फेक्शन है, या बॉडी में इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन का इलाज करें। जिन लोगों को भी बार बार पेशाब आता है तो उनका मसाना भी कमज़ोर होता है, तो चाहें तो एलोपैथिक इलाज कर सकते हैं इन्फेक्शन का। और एक दवा आती है जिसे गोंद चिलगोज़ा कहते हैं। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी, बस ये चुटकी है, 1 चुटकी खाकर 1 गिलास पानी पी लिया करिए। इससे भी बार बार पेशाब आना रुक सकता है। इन्फेक्शन के लिए नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। जी जी। चंडीगढ़ से है किरण जी, स्वागत है आपका। जी मैम, मैंने पूछना था, मेरे को ना जैसे मतलब एक टांग में बहुत पेन हो रही है, नीचे से लेके ऊपर तक, और मतलब एसिडिटी भी बहुत बनती है। ये दर्द कब से है आपको, और एसिडिटी की दिक्कत कब से है? एसिडिटी से तो बहुत पहले से है मैम, पर जो ये टांग में दर्द अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले। उम्र बता दीजिए।
मैडम मेरी उम्र 48 है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, एसिडिटी की जो दवाएं ले रहे हैं वो लेते रहिए, और सौंफ 3-4 चम्मच पानी में उबाल के उसका पानी दिन में 2-3 बार पिया करें, तो एसिडिटी में इससे राहत मुमकिन है। और ये जो टांगों में दर्द है, ये इसके लिए एक दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि गोंद स्याह उसको कहते हैं। गोंद स्याह मतलब काला, स्याह कहते हैं काले को, गोंद तो आप जानती हैं, गम को गोंद कहते हैं, और काले रंग का ये होता है। और ये असली लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह असली लें, और ये क्योंकि ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बनाकर आधा ग्राम यानी तकरीबन 2 चुटकी, जितनी ये चुटकी है ऐसी 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खाएं, और रात को खाने के बाद दूध या पानी से इस्तेमाल करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।